ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जो कंटामिनेटेड हैं और ये हमारे मुंह से डायरेक्ट पेट में जाता है। पेट से ये हमारी बड़ी आंत में जाता है। ये आंत में रहकर अपना इन्फेक्शन फैलाने लगता है और अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। आंतों में सबसे पहले ये अल्सर कर देता है, फिर ये ब्लड वेसल में मिल जाता है। ब्लड वेसल से ये फिर लीवर में पहुंच जाता है और लीवर में पहुंचकर ये अपना इन्फेक्शन फैलाता है और लीवर में अपसेस बन जाता है। हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसिन मेड कोर्स। आज हम जानेंगे लीवर अपसेस के बारे में। लीवर में फोड़ा क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या इलाज होता है। तो ये सब जानेंगे अपनी इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। लीवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। ये पेट के राइट साइड में ऊपर की तरफ होता है, यानी कि जो पसलियां होती हैं राइट साइड की सबसे नीचे वाली जो रिब्स होती हैं उसी के नीचे लीवर होता है। लीवर में फोड़ा इन्फेक्शन की वजह से होता है। इन्फेक्शन मेनली 3 तरह का होता है। पहला होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरा होता है फंगल इन्फेक्शन, तीसरा होता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। इन 2 कारणों की वजह से सबसे ज़्यादा लीवर में फोड़ा बन जाता है। लीवर हमारी बॉडी में इस तरह से कवर्ड रहता है, ऐसी सिचुएशन में रहता है कि उसमें डायरेक्ट इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन उसके आसपास के अंगों में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो ज़्यादा चांस रहते हैं कि लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से लीवर में फोड़ा या फिर लीवर अपसेस हो सकता है। जैसे कि इंटेस्टाइन हमारे लीवर से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। जो बड़ी वाली आंत होती है वो बाइल डक्ट से कनेक्ट होती है और बाइल डक्ट लीवर से कनेक्ट होता है। लीवर में जो पित्त बनता है वो बाइल डक्ट में जाता है, फिर बाइल डक्ट से इंटेस्टाइन में जाता है। बाइल डक्ट मेडिएटर की तरह वर्क करता है लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में। अगर किसी वजह से बाइल डक्ट में इन्फेक्शन हो गया है तो लीवर में भी इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर अगर आंतों में किसी का इन्फेक्शन हो गया या फिर आंतों में ऑपरेशन हुआ है जो डायरेक्ट लीवर से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आंतों में इन्फेक्शन हो सकता है और लीवर में फोड़ा बन जाता है। अगर बाइल डक्ट में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है जिसको कोलिंजाइटिस कहते हैं, जब लोगों में एक्यूट कोलिंजाइटिस हो जाता है तो लीवर अपसेस बनने के चांस 35% से भी ज़्यादा होते हैं। यानी कि लीवर अपसेस बनने का कारण बाइल डक्ट में इन्फेक्शन का होना भी हो सकता है। लीवर में इन्फेक्शन मेनली 2 तरह का होता है। पहला होता है बायोजेनिक इन्फेक्शन, दूसरा होता है एमोबिक इन्फेक्शन। जो बायोजेनिक इन्फेक्शन होता है ये किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे कि बैक्टीरियाज होते हैं ई कोलाई, ग्राम निगेटिव, या फिर एनारोबिक जो बैक्टीरियाज होते हैं जिसकी वजह से लीवर में इन्फेक्शन होता है और वहाँ पर पस फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से लीवर में फोड़ा हो जाता है। और जो एमोबिक इन्फेक्शन होता है ये एक तरह का पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। एक पैरासाइट होता है जिसको अमीबा हिस्टोलिका बोलते हैं। इसी के इन्फेक्शन की वजह से लोगों में लीवर अपसेस हो जाता है। ये डायरेक्ट हमारे लीवर में नहीं पहुंचता है, ये कंटामिनेटेड खाने पीने की वजह से होता है। यानी कि ऐसी चीज़ों का अगर सेवन करते हैं जैसे कि इन्फेक्टेड पानी, इन्फेक्टेड खाना, या फिर ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जो कंटामिनेटेड हैं और ये हमारे मुंह से डायरेक्ट पेट में जाता है। पेट से ये हमारी बड़ी आंत में जाता है। ये आंत में रहकर अपना इन्फेक्शन फैलाने लगता है और अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। आंतों में सबसे पहले ये अल्सर कर देता है, फिर ये ब्लड वेसल में मिल जाता है। ब्लड वेसल से ये फिर लीवर में पहुंच जाता है और लीवर में पहुंचकर ये अपना इन्फेक्शन फैलाता है और लीवर में अपसेस बन जाता है। जो बायोजेनिक इन्फेक्शन होता है उसमें 1 से ज़्यादा फोड़े हो सकते हैं, यहाँ तक कि 10 से 12 तक फोड़े हो सकते हैं, मल्टीपल एप्सेस हो सकते हैं। लेकिन जो एमोबिक इन्फेक्शन होता है उसमें कई सारे फोड़े नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही फोड़ा रहता है और वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसमें पस फॉर्मेशन 1 से 1.5 लीटर तक होता है। अगर किसी पेशेंट का इंटेस्टाइनल ऑपरेशन हुआ है और वो डायरेक्ट लीवर से कनेक्ट है, अगर इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है तो लीवर में भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से लीवर में अपसेस हो जाता है। जैसे कि अगर किसी तरह का ट्यूमर है या फिर कैंसरस गांठ बन गई है या फिर कैंसर हो गया है, मेलिग्नेंसी हो गई है, तो इस कंडीशन में भी लीवर में अपसेस हो सकता है। ये ट्यूमर बाइल डक्ट में भी हो सकता है, इंटेस्टाइन्स में भी हो सकता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, वहाँ पर पस फॉर्मेशन होने लगता है, जिसको बायोजेनिक अपसेस भी बोलते हैं। लीवर के 2 लोब होते हैं, एक लेफ्ट लोब होता है और एक राइट लोब होता है। ज़्यादातर फोड़े राइट लोब में ही बनते हैं, क्योंकि जो राइट लोब होता है लीवर का वो लेफ्ट लोब से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से लीवर में कई सारे मल्टीपल अपसेस भी हो सकते हैं। तो जान लेते हैं इसके टेस्ट के बारे में। इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, पेशेंट में ये पता किया जा सकता है कि पेशेंट को लीवर अपसेस हुआ है। इसके लिए ब्लड टेस्ट कराया जाता है, जैसे कि CBC, CRP, ESR
जो सीबीसी टेस्ट होता है उसमें टीएलसी लेवल बढ़ा हुआ था, जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ होता है, जो दर्शाता है कि पेशेंट को लीवर एब्सेस या फिर कहीं पर इन्फेक्शन हुआ है। और जो एचबी लेवल होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उसकी कमी पाई जाती है। और जो ईएसआर होता है वो भी कम देखा जाता है। सीआरपी टेस्ट कराया जाता है, अगर इसका लेवल बढ़ा निकलता है तब भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पेशेंट को किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है। इसके अलावा ब्लड का कल्चर भी कराया जाता है। इसमें सेंसिटिविटी पता की जाती है कि कौन सा बैक्टीरिया मौजूद है और इसमें कौन सी एंटीबायोटिक वर्क करेगी। इसके अलावा एब्डोमेन का एक्सरे कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, सीटी स्कैन कराया जाता है और एमआरआई कराया जाता है। तो ये सारे टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट में कंफर्म हो जाता है कि उसको लीवर एब्सेस हुआ है। तो जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी पेशेंट को लीवर एब्सेस हो रहा है तो उसको क्या लक्षण दिखाई देते हैं। पेशेंट का जो पेट होता है उसके राइट साइड में, ऊपर की साइड में उसको भारीपन महसूस होता है, पेन होता है और साथ में बुखार आता है। बुखार ठंड लगकर भी आ सकता है, यानी कि शिवरिंग होती है। फीवर विथ चिल्स हो सकता है। इसके साथ ही पेशेंट को भूख नहीं लगती है, काफ़ी कमजोरी महसूस होती है, वजन कम होने लगता है, नॉज़िया एंड वोमिटिंग की कंडीशन हो सकती है, यानी कि मितली लगती है और उल्टियाँ भी होती हैं। इसके अलावा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे पेट में एसिडिटी का ज़्यादा बनना, पेट फूला फूला रहना, पेट भरा भरा लगना, पेट में दर्द होना। तो ये काफ़ी सिम्टम्स होते हैं लीवर एब्सेस होने के, या फिर इसके अलावा भी सिम्टम्स हो सकते हैं जिन्हें देखकर पहचाना जा सकता है पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है। पेशेंट की एलएफटी भी कराई जाती है, जिसको लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। पेशेंट का अल्कलाइन फास्फेट जो होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ आता है इस कंडीशन में, और बिलिरुबिन लेवल भी बढ़ा हुआ होता है। जो SGOT और SGPT होता है इसका रेंज भी बढ़ा हुआ होता है। अगर लीवर में एब्सेस काफ़ी पुराना हो गया है और पस फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है तब ये एब्सेस फूट जाता है और ये फैल जाता है। ये राइट लंग के आसपास फैल सकता है, पेट में फैल सकता है, इंटेस्टाइन्स में जा सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट की सांस फूलने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है और भी कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं। तो जान लेते हैं सबसे ज़्यादा लीवर एब्सेस होने के खतरे किन लोगों में होते हैं। जो लोग अल्कोहल का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी कि अल्कोहलिक लीवर जो हो जाता है उसमें सबसे ज़्यादा ये चांस रहते हैं कि उनको लीवर एब्सेस हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों की वीक इम्यूनिटी होती है, यानी कि बीमारी से लड़ने की क्षमता उनकी कम होती है, किसी बैक्टीरिया से नहीं लड़ सकते हैं, पैरासाइट से उनकी बॉडी नहीं लड़ पाती है, तो इस कंडीशन में भी लीवर एब्सेस हो सकता है। या फिर जो लोग डायबिटिक होते हैं, जिनका शुगर लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ है, तो ऐसे लोगों को भी लीवर एब्सेस होने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। जिन पेशेंट्स में HIV का इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसे लोगों को भी लीवर एब्सेस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। या फिर अगर किसी को कैंसर हुआ है किसी तरह का और उसको कीमोथेरेपी हुई है तो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी लीवर एब्सेस हो सकता है। तो जान लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, इसका क्या इलाज किया जाता है अगर किसी को लीवर एब्सेस हो गया है। दोस्तों, अगर ये डायग्नोस हो जाता है कि पेशेंट को लीवर एब्सेस है, कंफर्म हो जाता है, तब उसको घर पर रहकर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। एक अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जो गैस्ट्रो के डॉक्टर होते हैं वही इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनके पास जाना चाहिए और ये सारे टेस्ट करा लेने चाहिए जो मैंने आपको बताए हैं। वो डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग सारे टेस्ट लिख देते हैं। टेस्ट होने के बाद कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को लीवर एब्सेस है, डॉक्टर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ये एक तरह का इन्फेक्शन है, इसीलिए इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, एंटी एंथेल्मेटिक्स मेडिसिन दी जाती हैं और साथ में पेन किलर दी जाती हैं दर्द को कम करने के लिए। अगर फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल भी पेशेंट को दी जाती है। अगर पेशेंट सब कुछ खा पी सकता है तब उसको ओरल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर इससे भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। फिर उसके बाद जो लीवर में एब्सेस बन गया है, फोड़ा है, तो उस पस को बाहर निकाला जाता है। कभी कभी एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं वो सिरिंज से ही पस को बाहर निकालते हैं, उसका कल्चर भी कराते हैं, सेंसिटिविटी कराते हैं, निडल से भी निकाला जाता है। इसके अलावा लीवर में जो फोड़ा है उसकी कैविटी में एक ट्यूब डाल दी जाती है। ये ट्यूब डाल के छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे जो पस होता है एब्सेस में वो ट्यूब के जरिए बाहर सारा निकल आता है, तो पेशेंट जल्द ही ठीक हो जाता है। पस को निकालना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है लीवर एब्सेस की कंडीशन में। लोगों में लीवर एब्सेस होना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसका कोई एक कारण नहीं है जिसकी वजह से लोगों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके कई सारे कारण, मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे।